एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के 3 तरीके हैं, कूलिंग, स्टार्विंग और स्मदरिंग। ये आग है, एज्यूम ऊपर उठा के जोरदार दबाना है, बस बैटरी प्रेस, बस। फायर में सिर्फ और सिर्फ ये जो डीसीपी पाउडर है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी कोई फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको मेटल फायर में। PASS, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप। ठीक है, और डायरेक्शन को मद्देनजर रखना है। आग से 4 से 5 फुट का फासला रखें। वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे हैं ये आग बुझाने के सेशन में, और ये आग बुझाने की देखें ड्रिल हो रही है आज, और हमारे साथ हमारे HSC ऑफिसर भी, इनसे भी बात करवाएंगे। और ये देखें सारे काम पूरे हो गए हैं और ये सिलेंडर भी आ चुके हैं, तो इनसे भी बात करवाते हैं आपकी। बेसिकली हमारी बिल्डिंग में जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो 2 टाइप के हैं, एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है और एक प्रोटोटाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो बुनियादी फायर एक्सटिंग्विशर है इलेक्ट्रिक फायर का। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक वायरिंग में, कंप्यूटर पे, इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज पे, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसमें अगर आग लगी होती हो तो हम CO2 को फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। उस पर पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक पे पानी इस्तेमाल किया जाए तो शॉक लगने का ख़तरा है, जिसकी वजह से बजाय आप आग बुझा रहे हैं तो आपको शॉक लग के, इलेक्ट्रिक शॉक लग के एक्सीडेंट होने का ख़तरा है। आप इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, यानी बंदे की जान जा सकती है। तो दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर हमारी बिल्डिंग में मौजूद है वो DCP पाउडर या प्रोटोटाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। प्रोटोटाइप फायर एक्सटिंग्विशर में इसमें कंप्रेस्ड एयर के साथ पाउडर फिल किया होता है, केमिकल पाउडर होता है जो कि आग बुझाने के काम आता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर को, जिस तरह हम ये हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऊपर एक नीडल होती है, ये छोटी सी ये नीडल है। ये नीडल इसकी ग्रीन जोन में होनी चाहिए। जब भी आप इसको लिफ्ट करें, उठाएं आग बुझाने के लिए, तो ये ग्रीन जोन में हो। अब ये इसके ग्रीन जोन में नहीं है। ये बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर हम रीफिल करने के लिए भिजवा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रेशर ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें से थोड़ी बहुत जो वो पाउडर निकलेगा उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे आग बुझाने के ऊपर। तो सबसे पहले जब भी फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करें तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर को इस तरह उठा के देखना है कि इसकी नीडल ग्रीन जोन में है या नहीं। अगर ये ग्रीन जोन में नहीं है तो इसको कभी भी आग बुझाने के लिए कैरी करके मत ले जाएं। और जो भी फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी नीडल ग्रीन जोन में ना हो, रेड जोन में हो, उसको कभी भी हैंगिंग पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। हमेशा हैंगिंग पोजीशन जो फायर एक्सटिंग्विशर की होती है वो उसमें वही फायर एक्सटिंग्विशर हैंग्ड होने चाहिए जगह के ऊपर जिनकी नीडल ग्रीन जोन में हो। इट मीन्स कि वो इस्तेमाल के काबिल हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, अगर आप किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि जिसकी नीडल ग्रीन जोन में नहीं है, तो उसको आप उतार के नीचे ग्राउंड पे रख दें। जो भी आप ग्राउंड पे पड़ा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर देखें, उसको करने की जरूरत है। तो अब चूँकि हम इसको रिफ़िल करने, या एक्सपायर इसकी डेट हो गई है, तो हम देख लेंगे इसमें से कितना प्रेशर। ये आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाएगा कि इसमें प्रेशर नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम होगा, जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया। एक वर्ड है पास, PASS। ये एक एक्रोनिम है, पास, PASS। फर्स्ट P जो है ये है पुल द पिन। ये जो पिन होती है इसमें, इसको आपने पुल करना है। ये इस तरह, इसके आगे एक लॉक लगा होता है। बेसिकली वो लॉक जब ये फिल होके आ जाएगा, वो लॉक इसके आगे लगा होगा, ये प्लास्टिक का लॉक होगा, इसको झटके से आपने खींचना है। तो फर्स्ट P पुल द पिन, सेकंड P क्या है, पास में A, आगे A। और ये गीली लकड़ियाँ नहीं लगाओ यार, ये नहीं। एम एट द बेस ऑफ फायर। जहाँ कभी भी कहीं भी आग लगी हो तो आपने आग के टॉप पे
इसको फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल नहीं करना, इसको आग की बेस पे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे अभी हमने डब्बे में इस तरह आग लगाई हुई है, तो इसका बेस हमें बेसिकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका बेस जहाँ पे डब्बे का पैंदा है ये इसका बेस है। अगर ओपन एरिया में आग लगी होगी तो उसका बेस होगा वो, जहाँ पे लकड़ी को या जिस चीज़ को आग लगी होगी वो उसका बेस होगा, वो उसको कहेंगे एम एट दी बेस ऑफ फायर, PA। फिर आगे आ जाए एस फर्स्ट एस जो है ये क्या है, स्क्वीज दी हैंडल। ये हैंडल है, इसको स्क्वीज करना है, यानी इस तरह प्रेस करना है। जब हैंडल प्रेस करेंगे इसमें जो आग इसका एयर का सिलेंडर होगा वो पंच हो जाएगा और प्रेशर से सिलेंडर के अंदर जो मौजूद पाउडर है वो प्रेशर से इसकी नोजल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रेस द हैंडल, स्क्वीज दी हैंडल, प्रेस नहीं स्क्वीज दी हैंडल। फिर जो लास्ट एस है, स्वीप एट द बेस ऑफ फायर, यानी जो आग जहाँ पे लगी है उसकी बेस के ऊपर आपने स्वीप करना है। स्वीप का मतलब है कि आपने हैंडल ये पकड़ा हुआ राइट साइड से, अगर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से, अगर राइट हैंड है तो उससे, तो ये इसको इस तरीके से ये स्वीप करना है, इसको कहते हैं स्वीप। अभी मैंने जैसे बताया कि पास पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप। ये 4 लफ्ज़ हैं पास आग बुझाने के, ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के। ठीक है, इन 4 तरीक़ों को, इन 4 लफ्ज़ों को जहन में रखना है। जब भी फायर एक्सटिंग्विशर आपने इस्तेमाल करना है तो इन 4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अभी आप आएँ आगे, कौन आएगा ये देखें सब इनकी तरफ, और जो गलती जो करेगा उसको नोट करनी है कि इसने क्या गलती की है। पुल द पिन, जोर से दबा, बस। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, और उसके बाद स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप, स्क्वीज एंड स्वीप। चलें आप आ जाएं। क्या नाम है आपका? ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं। कौन रह गया? आप आ जाएं। ये आग है, एज्यूम ऊपर उठा के जोरदार दबाना है, बस बैटरी प्रेस, बस 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 बस। और कौन आया? इमरान भाई। CO2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर पानी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, DCP पाउडर जो है टाइप ऑफ फायर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइप ऑफ फायर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल, टाइप ऑफ यानी आग कितनी किस्म की हो सकती है, उनको क्लासेस ऑफ फायर कहते हैं, A B C D E, 5 क्लासेस ऑफ फायर हैं। एक क्लास जो फायर है उसको कहते हैं सॉलिड फायर, जिस तरीके से लकड़ी, जूट, गत्ता, लेदर, कोई भी सॉलिड फायर चीज़ जिसको आग लगी उसको कहते हैं सॉलिड फायर। सॉलिड फायर अगर कहीं लगी हो, आपकी दूर से नज़र पड़े तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? जहाँ कहीं भी आग लगी उसका धुआं उठ रहा हो, अगर उसका वाइट कलर का स्मोक हो तो समझ लें कि यहाँ कोई सॉलिड फायर लगी है। ठीक है, इससे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे सॉलिड फायर लगी है। तो उसके लिए अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर या फायर आग बुझाने वाली पार्टी में, तो आपके जहन में होना चाहिए कि सॉलिड फायर है तो हमें इसके ऊपर पानी का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। सॉलिड फायर है ये तो जहन में होना चाहिए। फिर वहाँ जाके सिचुएशन के ऊपर देखना है कि आया कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कोई ऐसी चीज़ में तो आग नहीं लगी। अगर ऐसी चीज़ में आग लगी है तो फिर आप पानी को छोड़ देंगे, उसके बाद आप जाएंगे CO2 के ऊपर, वो उसका बुनियादी फायर एक्सटिंग्विशर है आग बुझाने का। ठीक है, अगर ब्लैक स्मोक हो, धुआं ब्लैक कलर का उठ रहा तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड फायर है, किसी तेल को या जिस तरीके से टायर वगैरह जो आग लगती है जिनको, इनका ब्लैक स्मोक होता है। ठीक है, तो ये ब्लैक स्मोक होगा तो लिक्विड फायर होगी,
और लिक्विड फायर पे उसका बुनियादी फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो है AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और लिक्विड की फायर को बुझाने के लिए, जैसे किसी लिक्विड को अगर आग लगी है जिससे फर्श के ऊपर तेल गिरा हुआ है, तो उसके ऊपर ये स्वीप और स्क्वीज नहीं करते। जो लिक्विड फायर जो AFFF यानी जो फॉर्म का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें ये तरीकाकार होता है कि आप किसी एक कॉर्नर में एक टारगेट लेके कंटिन्यू उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि वो लिक्विड के ऊपर उसकी फोम की तह बनना शुरू हो जाती है, फैल जाती है। अगर आप उसको स्वीप करेंगे तो उससे वो आग मजीद फैलेगी। सिर्फ और सिर्फ जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर, जो लिक्विड का बुनियादी फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने एक टारगेट को सिलेक्ट करना है, एक कोने को सिलेक्ट करना है, जिस तरीके से वो तेल बह रहा है, जिस साइड पे ये बह रहा है, तो उसकी बहाव के मुताबिक आपने उसके बैक साइड पे जिधर वो बह रहा है, ताकि फोम भी उसका बहता हुआ साथ साथ आ जाए और उसको कवर कर ले। इस तरीकाकार को बोलते हैं स्मदरिंग। आग बुझाने के 3 तरीके हैं, कूलिंग, स्टार्विंग और स्मदरिंग। कूलिंग का तो आपको पता है, जब पानी मारते हैं आग ठंडी हो जाती है। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा रखना। स्टार्विंग मीन्स भूखा रखना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे किसी कागज़ को या किसी गत्ते को थोड़ी सी जगह पे आग लगी है, उसकी बाकी साइडों से आप उसका मटेरियल, बर्निंग मटेरियल हटा देंगे तो आग सिर्फ उसी चीज़ को लग के ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो उसको कहेंगे स्टार्विंग। यानी उस छोटी आग को, आपके पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप क्या करेंगे, आग को भूखा रखेंगे, यानी उसको मज़ीद जलने के लिए मटेरियल होगा तो वो जलेगी। क्योंकि आग लगने के लिए हीट, मटेरियल और ऑक्सीजन 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? हीट, मटेरियल और ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप कट ऑफ कर दें तो आग बुझ जाएगी। जैसे मैंने स्टार्विंग का तरीका बताया कि अगर आप मटेरियल उसकी सराउंडिंग में से हटा दें तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। दूसरा है कूलिंग। कूलिंग, पानी से आप उसको ठंडा करने से क्या करेंगे, उसकी हीट ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और तीसरा है स्मदरिंग। स्मदरिंग में आप उसकी ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते हैं। जैसे लिक्विड पे आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो तेल को जब आग लगने के लिए मैंने बताया कि हवा, हीट, मटेरियल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आप कट ऑफ कर दें, ऑक्सीजन 2 तरीकों से कट ऑफ होती है। एक तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से होती है, दूसरा अगर आपने उसको स्मदर कर दिया, यानी इसको कवर कर दिया। जैसे आपके घर में जिस तरह किसी बर्तन में आग लगी हो, आप उसको किसी चीज़ से ढांप दें, उसकी आग बुझ जाएगी। उसका मतलब ये कि आपने उसकी कट ऑफ कर दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब कट ऑफ होगी तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो ये तीन चीज़ों से आग मिल के लगती है, हीट, मटेरियल और ऑक्सीजन। ये ज़हन में रखें। और 3 ही तरीके हैं इसके बुझाने के, स्टार्विंग, कूलिंग और स्मदरिंग। 3 तरीके हैं इसके बुझाने के, स्टार्विंग, कूलिंग और स्मदरिंग। स्मदरिंग का मतलब है ढांप देना। इंग्लिश का वर्ड स्मदरिंग का मतलब है ढांप देना। स्टार्विंग का मतलब है भूखा रखना या भूखा होना। तो ये 3 तरीके हैं आग के। और आग की इकसाम मैंने बता दी है, सॉलिड फायर, लिक्विड फायर और कौन सी? सॉलिड फायर A, सॉलिड फायर B, लिक्विड फायर C, इलेक्ट्रिक फायर। ठीक है। डी कौन सी है? केमिकल, या इसको बोलते हैं, जिस तरह जो बैटरियां वगैरह आती है ना, मोबाइल की बैटरी, इसकी जो आग लग जाती है, ये होती है बेसिकली क्या उसको बोलते हैं, धात को क्या कहते हैं? मेटल फायर। ये मेटल फायर होती है। मेटल फायर में सिर्फ और सिर्फ ये जो DCP पाउडर है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी कोई फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको मेटल फायर में। ठीक है। और 5वीं जो है वो है किचन की जो फायर है, जो तेल या चर्बी या इस किस्म की जो आग लग जाती है किचन में, तो ये 5 किस्म की है। एक क्लास फायर कौन सी है? सॉलिड फायर। सॉलिड के अंदर सिर्फ आपके लकड़ी, जूट, जलने वाले बर्निंग मटेरियल जो होते हैं ये शामिल है। 2 नंबर पे होगी लिक्विड फायर। ठीक है। ऑयल,
जो फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स, कोई भी, ये सारे आ जाएंगे लिक्विड फायर में। सी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर में आपके जितने भी इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक मशीनरी जो भी है उसके अंदर सी क्लास फायर आ जाएगी। और डी क्लास फायर आपकी आ जाएगी मेटल फायर, ठीक है। और ई क्लास फायर में पांचवी जो है वो आपकी आ जाएगी किचन की फायर, ठीक है। किचन की फायर में CO, ये डीसीपी तो हर फायर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। CO2 सिर्फ इलेक्ट्रिकल पे, पानी सिर्फ सॉलिड पे, कंफर्म करके कि वहाँ इलेक्ट्रिक मशीनरी नहीं है। और लिक्विड फायर पे जो है उसका प्राइमरी एजेंट जो है वो AFFF, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फायर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? कोई सवाल आग की अक़साम के बारे में, कोई फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में? आग से 4 से 5 फुट का फासला रखें। इसमें तो हमें बेस भी तो पकड़ना पड़ता है। ये बेस ये तो अभी आग हमने डब्बे में लगाई ना बेसिकली, तो उसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है, तो उसमें हवा की डायरेक्शन को भी मद्देनज़र रखना है। इससे आपको थोड़ा सा, जब आप मिट्टी को उड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डस्ट किस साइड पे जा रही है, या पत्तों से, या जिस तरह भी उसका एयर की डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उस साइड पे आपको खड़ा होना है। मतलब इधर से हवा आ रही है तो आपको इस डायरेक्शन में खड़ा नहीं, यानी बैक आपकी उधर होनी चाहिए जिधर से एयर आ रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? ताकि आग को तो हवा नहीं मिले, ताकि ज़्यादा नहीं फैले, ताकि धुआं आपके ऊपर ना आए, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करेगा, आप फायर नहीं बुझा सकोगे। वहाँ से आप आंखों में धुआं चला गया तो फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए हमेशा जहन में ये चीज़ को मद्देनजर रखना है। बाकी 5 वर्ड जो हैं ये नेक्स्ट फायर एक्सरसाइज में ये मैं पूछूंगा, इनको याद रखना है। इसको PASS, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, और स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप, ठीक है। और डायरेक्शन को मद्देनजर रखना है, ठीक है। क्लियर? तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने का यही तरीका है और इसी को आपने ज़हन में रखना। किसी का सवाल हो इसके बारे में, कोई क्वेश्चन हो? हमने बड़ी डिटेल में ड्रिल भी की और ये भी समझा कि आग की कितने किस्में होती हैं और कौन कौन से धुआं उठता है, कौन कौन सी आग पे, और कौन सी आग पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ सीखी डिटेल में और बेहतरीन समझा। और खालिद महमूद साहब का शुक्रिया, हमारे HSC डिपार्टमेंट के हेड है। इनसे भी बात करानी थी मगर टाइम कम था। अगर हो सका तो अगली वीडियो में उनसे ज़रूर बात कराएंगे। अपना बहुत ख्याल करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त शादिब नवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।